नौतनवा नगर पालिका के कार्यकाल को 1 वर्ष पूर्ण हुआ है, जिसके लिए चेयरमैन आदरणीय ब्रजेश मणि त्रिपाठी जी ने आज एक प्रेस वार्ता सभी सम्मानित सभासदगणों को और मीडिया के लोगों को यहाँ आमंत्रित किया है। सर्वप्रथम मैं चेयरमैन ब्रजेश मणि जी को उनके सफलतम 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और निश्चित तौर पर मेरा निरंतर यह प्रयास है कि जिस तरीके से पूरे विधानसभा क्षेत्र में विकास हो रहा है, उसी तरीके से नौतनवा नगर पालिका में भी जो प्रस्ताव आदरणीय चेयरमैन महोदय द्वारा, सभासदों के द्वारा, सम्मानित नागरिकों के द्वारा जो समस्याएं बताई जाती हैं, उसको हर तरीके से पूरा करने में मेरा पूरा सहयोग चेयरमैन महोदय के लिए सदैव रहता है। और अभी आपने सुना कि 1 वर्ष के कार्यकाल में ही अनेकों कार्य जो दशकों से लंबित थे, उसको आदरणीय ब्रजेश जी ने 1 वर्ष में करके दिखाया है। और आगे के भी वर्षों में आप देखेंगे जितने कार्यों की इन्होंने अभी चर्चा की। 2 दिन पूर्व ही मेरी माननीय नगर विकास मंत्री जी से मुलाकात हुई है। फिर से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, नगर विकास विभाग द्वारा विकास कार्यों के प्रस्ताव मांगे गए हैं और चेयरमैन महोदय द्वारा, मेरे द्वारा सम्मानित नगरवासियों से, वार्डवासियों से जो समस्याएं हैं उनको लेकर, उनका प्रस्ताव बनाकर हम लोग दूर करने का कार्य कर रहे हैं। और मेरा पूरा सहयोग, उत्तर प्रदेश सरकार का सहयोग, पूज्य योगी जी का सहयोग निरंतर जिस तरीके से हर क्षेत्र में है उसी तरीके से नगर पालिका का भी निरंतर विकास हो रहा है। और अभी हमने चेयरमैन महोदय से वार्ता की थी एक बड़ा यहाँ पे ऑडिटोरियम बनाने के लिए, जिसके लिए 1 एकड़ जमीन की आवश्यकता थी नगर पालिका में, लेकिन वह जमीन शायद यहाँ पे उपलब्ध नहीं हो पा रही है। मेरा प्रयास है कि वो ऑडिटोरियम सुनौली में बनाने का हम कार्य करेंगे। और हमारी सरकार ने, नगर विकास विभाग ने ये एक योजना और लाई है इस साल कि नगर पालिका में जो भी पोखरे आते हैं, मंदिर स्थल आते हैं, और जहां पे भी लाइट का अभाव है, सड़कों का अभाव है, नाले नहीं बन पाए हैं, इस तरीके के जो भी विकास कार्य ऐसे स्थानों पे नहीं हो पाए हैं, उनके लिए अलग से फंड नगर विकास विभाग इस बार देने जा रहा है। और उस मद में भी आपको नौतनवा सुनौली में विकास कार्य होते देखे जाएंगे। ऐसे बहुत से कार्य निरंतर चल रहे हैं। लगातार हमारे सभी सभासदगण भी अपने वार्डों की समस्याओं को लेके हमें बताते हैं। और उत्तर प्रदेश की हमारी योगी जी की सरकार जिस तरीके से बिना भेदभाव के कार्य कर रही है, निश्चित तौर पे आप देख रहे होंगे कि लगातार विकास के कार्य किए जा रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ आप सभी मीडिया बंधुओं का मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप सभी यहाँ पे आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैं इस कुर्सी पर आया तो उस समय परिस्थितियां यह थी कि हमारे नगर पालिका के जो कर्मचारी थे वह निरंतर कहीं न कहीं परेशान रहा करते थे। उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। कारण यह था कि लगभग 3 करोड़ रुपए का कर्मचारियों का बकाया था। मैं बहुत आभार प्रकट करूंगा कि उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय ऋषि त्रिपाठी जी, हमारे सांसद और भारत सरकार के मंत्री माननीय पंकज चौधरी जी का, कि आप सबका सहयोग मिला और हम लोगों ने 3 करोड़ का जो बकाया था
1.5 करोड़ से ऊपर अपने कर्मचारियों का बकाया दे लिया। अब उनका लगभग 1.5 करोड़ रुपए के ही करीब बकाया है, जिसको हम बहुत जल्द ही विधायक जी के सहयोग से, माननीय सांसद जी के सहयोग से उसको बहुत जल्द उनका बकाया भी दे देंगे, जिससे कर्मचारियों का जो संकट है वह अपने आप समाप्त हो जाएगा। दूसरा यह है कि नगर में विकास के लिए हम लोगों ने बहुत सारे प्रयास किए, तो वह जो है उसी के विषय में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। हमारे नगर में जब मैं आया तो उस समय हमारा एक पंप हाउस मतलब बहुत ही बुरे कंडीशन में था, वह काम नहीं कर रहा था और इस नौतनवा में पेयजल का भारी संकट था। तो टैंकरों के माध्यम से हमको बहुत सारी गलियों में पानी पहुंचाना पड़ता था। तो उसमें माननीय विधायक जी के सहयोग से हम लोगों ने 5 वार्डों में पाइपलाइन का जो विस्तार का काम है उसको करने में सफल रहे। कुछ काम हो चुके हैं, जैसे आधे पैसे आए थे, आधे का काम हो चुका है, आधा काम और होना शेष है, जो जल्दी हम उसको पूरा कर लेंगे। जल निकासी की जो समस्या है, मेन रोड पर सबसे ज्यादा गंदा पानी स्टेशन चौराहे पे लगा करता था। परिस्थितियां यह थी कि लोग पूरी गंदगी में जीते थे, तो उसको भी हम लोग बहुत जल्दी चला लेंगे और उसका भी कार्य प्रगति पे है और हमको लगता है कि बहुत जल्द वह भी कार्य पूर्ण हो जाएगा। इसके साथ साथ नौतनवा नगर की हमको लगता है कि 85% सड़क और नालियां ध्वस्त थी, जिसको हम लोगों ने बहुत काफी हद तक सुधार करवाया है। तो इस प्रकार से हमने नाली, इंटरलॉकिंग सड़क, आरसीसी सड़क, यह सब बहुत कुछ बनवाने का काम किया है। अब थोड़ा सा यह देखा जाए कि जो त्योहार हमारे हुआ करते थे, तो त्योहारों में जैसे एक रूमर बनाया जाता था कि मतलब यह अन्य धर्मों के त्योहारों को तवज्जो नहीं देगा, तो हमने हर त्योहार को स्पेशली पूरे तरीके से मतलब उनके त्योहार में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए पूरा जो भी नगर पालिका की व्यवस्था थी उसको हमने सुचारू ढंग से कराने का काम किया और बहुत ही मेरा सौभाग्य रहा कि उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। हमारे जो त्योहार हैं, चाहे दुर्गा पूजा हो, छठ का पूजा हो, दिवाली के हो, तो इन सब में बहुत तेजी से काम हुआ है। तो उसका जरूरत पड़ने पे हम लोगों ने अलग से कर्मचारी रख के उसको भी सही ढंग से करवाने का काम किया। अब माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आशीर्वाद इस नगर को विशेष रूप से मिला है, माननीय विधायक जी के सौजन्य से, कि नौतनवा नगर में बड़े 3 ओवरहेड टैंक बनने वाले हैं और शायद ही कोई गली बचेगी जहां पाइपलाइन नहीं होगा और 3 पंप हाउस बनने हैं। उसका सर्वे का कार्य और उसका डीपीआर वगैरह जल निगम के द्वारा बना के शासन को दे दिया गया है। जल्द ही आएगा तो जल निगम के द्वारा उसका भी निर्माण कार्य हो जाएगा। मतलब कि जल की समस्या से हम लोग धीरे धीरे नौतनवा नगर को निकाल लेंगे। इसके साथ साथ आज अगर हम देखें उठा के, तो नौतनवा में लगभग 4500 मीटर पाइपलाइन विस्तार का कार्य पूर्ण हो चुका है। 7 किलोमीटर का कार्य अभी होना है, जो बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगा। 1515 मीटर इंटरलॉकिंग की सड़कों का कार्य पूर्ण हो चुका है। 960 मीटर मतलब जिनका 21 स्थानी बाकी है, 960 मीटर और आना है, जिससे काम हो जाएगा। 918 मीटर सीसी सड़कों का भी हम लोगों ने निर्माण करवा लिया है। 550 मीटर अभी सड़कें शेष हैं। 1230 मीटर जल निकासी का जो नाली नाला का कार्य है वो अभी हम लोगों ने पूर्ण कर लिया है। तो इसी प्रकार से जरूरत पड़ने पे कहीं नल लगाने का काम या फिर जो भी है वह हम लोग बहुत तेजी से कर रहे हैं और बहुत जल्द हम लोगों ने अभी प्रस्ताव दिया है 2000 मीटर का पाइपलाइन का कार्य 15वें वित्त में, वो अभी हमको लगता है जल्द ही आ जाएगा 15वें वित्त की बैठक के बाद। तो नौतनवा में हमको लगता है पेयजल की संकट का समाधान हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग पूरी तरह से नौतनवा नगर की समस्याओं का निदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और नौतनवा नगर की जनता ने जो मुझे विश्वास दिया, जो उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया, उस भरोसे पे खरा उतरने का मेरा निरंतर प्रयास है और मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय विधायक जी हैं, इनका सहयोग मिलेगा तो नौतनवा का संपूर्ण विकास हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।